मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस बार हम जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और हम दुनिया के अंत के भी दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता कि 2023 दिसंबर हमारे जीवन में होगा कि नहीं। उससे पहले तो प्रभु नहीं आ जाएंगे, क्योंकि वचन ये कहता है दिन घटाए गए हैं। कितने घटाए गए हैं इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो तैयारी के लिए अवश्य है कि हम वचन की गहराइयों को समझें, जानें। तो आज हम प्रकाशित वाक्य 12वें बाब की 10वीं आयत में चलेंगे। पिछली बार 9वीं में ख़त्म किया था और 10वीं आयत में लिखा, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द कहते हुए सुना। बड़ा शब्द शुरू से बताते आ रहे हैं कि बड़े शब्द का मतलब है जब साउंड इको करती है। बोला गया वो पहाड़ों से आसमान पे निकल के टकराती है। स्वर्ग से जब नीचे आ रही है तो जाहिर सी बात है इको कर रही है। बड़ा शब्द हुआ, एक आवाज जो जोर से नीचे तक आई। बड़ा शब्द स्वर्ग से कहते हुए सुना। क्या आते हुए सुना? अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज, उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। अब प्रभु यीशु 4 चीज़ों को यहाँ बताया जा रहा है, मालिक होके प्रकट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या है? उद्धार, छुटकारा। प्रभु यीशु न सिर्फ पापों से छुटकारा देने आए थे, लेकिन वो हमारी समस्याएं, हमारी बीमारियां, बाकी सारी चीज़ों से छुटकारा देने आए। इसीलिए वचन कहता है कि जब वो आए थे तो क्या लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को छुटकारा देगा, उद्धार करेगा। और मेरे प्रियो, यहाँ पे पहली चीज़ जो लिखी है, उद्धार प्रकट हुआ, सैल्वेशन, बचाए गए, पाप से छुड़ाए गए। और हम लोग तैयार हो रहे हैं प्रभु के हाथ जाने के लिए। जाना सबको है, कोई दुनिया में रहने नहीं आया है। बाइबल ये बताती है कि शुरू से लेके सिर्फ 2 जन की मौत का वर्णन नहीं है, एक हनोक और दूसरा एलिया। यहाँ तक कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी मौत का स्वाद चखना पड़ा, क्योंकि वो शारीरिक रूप में आए थे। तो बाइबल ये बताती है कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, यानी छुड़ाना बीमारी से, परेशानियों से, पाप से जिसकी वजह से बीमारियों परेशानियां हैं, इन सारी चीज़ों से उद्धार देने प्रभु यीशु आए। प्रकट हुआ है प्रभु यीशु के द्वारा। और सामर्थ, ताकत। बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु सामर्थ से भरे हुए थे, तभी उनको देख के इविल स्पिरिट भागती थी। जब हम प्रेतों के काम में जाते हैं, विषय वापवा लिखा हुआ है कि जब शेमौन, जिसके कई बेटे थे और वो इविल स्पिरिट निकालते थे, तो एक में से निकालने लगे, तो उस प्रेत आत्मा ने क्या बोला? मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, तुम कौन हो? मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ को शैतान जानता है, और यहाँ पर वही सामर्थ वो हमको देना चाहते हैं। पौलुस को मिली तो उसे पहचानती थी दुष्ट आत्माएं, और आज जो परमेश्वर के सामर्थी लोग हैं उन्हें पहचानती हैं दुष्ट आत्माएं। और ना सिर्फ पहचानती हैं, डरती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये प्रभु यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। तो पहले उद्धार, उसके बाद ताकत, सामर्थ, और तीसरी चीज है राज्य। यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 14:1 में कि मैं तुम्हारे लिए तैयारी करने जा रहा हूँ स्वर्ग, और आऊँगा तुम्हें ले जाऊँगा। और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने वहाँ एक राज्य हमारे लिए रखा हुआ है। मेरे प्रियो, ये वो जगह होगी जहाँ आनंद ही आनंद होगा। इस राज्य में दुख, मुसीबत, बीमारी कुछ नहीं होगी, क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य है। जब यीशु मसीह आए तो क्या बोला था? स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में आ गया। तो उसमें उद्धार और सामर्थ्य भी इंक्लूड थी। तो वचन ये बताता है
कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में अपना राज्य स्थापित करके चलना चाहते हैं, और ये राज हम दूसरों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। आज इसी राज के लिए मारामारी हो रही है। लोग इस राज के प्रचार को छोड़ के भटक गए हैं और आज अपने राज के चक्कर में लगे। उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, परमेश्वर के उद्धार, सामर्थ, राज और उसके मसीह का अधिकार। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताना चाहती है कि परमेश्वर ने जो भी सब कुछ है वो प्रभु यीशु को दिया हुआ है, और हम जो प्रभु यीशु के फॉलोअर हैं, प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए है। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु को, क्योंकि ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। अब एक चीज़ और है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो लिखी हुई है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया। अब यहाँ पर शैतान की वर्किंग बताई है। वो आज भी स्वर्ग जाता है, उसे परमिशन है, और यहाँ क्या लिखा है, हमारे भाइयों पर जो फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट है, मसीह के पीछे चलने वाले हैं। यीशु मसीह ने कहा था चेलों से कि अब मैं तुम्हें चेले नहीं कहूँगा, भाई कहूँगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, और जिन्होंने उसे स्वीकार किया वो रिलेशन आत्मिक भाई का बन गया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला, यहाँ वो इंसानों को भड़काता है और परमेश्वर के यहाँ जाकर पृथ्वी पर दिखाता है, देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं। यही तो है इसका काम, कि वो भाइयों पर दोष लगाने वाला, और क्या लिखा हुआ है, जो रात दिन, यानी उसके पास सिर्फ एक काम है, रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया। यानी गिराने का मतलब क्या है, कि उसके लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया गया। अब उसको परमिशन नहीं होगी वो स्वर्ग जाए, हमेशा के लिए पृथ्वी पर गिराया गया है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही 12वें बाब की 12वीं आयत हर मसीह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर के दो चीज़ें यहाँ प्रकट हुई। एक, दोष लगाने वाला। हमको चौकन्ना रहने चाहिए जब हमको भड़काता है पाप करने के लिए, तो हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि वो हमारे द्वारा किए गए पाप को परमेश्वर के यहाँ ले जाके कहेगा, वो देख तेरे फॉलोअर क्या कर रहे हैं। यही तो बताने मांग रहा वचन हमको, कि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन यही किया करता है, गिरा दिया गया। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे दोष लगाता है। अय्यूब की पुस्तक उसके पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना किसी लाभ के मानता है? क्या तूने उसके घर को और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति को देश भर में फैला दिया है। यह है दोष लगाने का तरीका। अय्यूब के खिलाफ परमेश्वर को भड़का रहा है, बोल रहा है कि वो ऐसे ही भय तेरा नहीं मानता है। यहाँ लगा ना दोष लगाने वाला। देखिए बाइबल बता रही है कि वो परमेश्वर के लोगों पे कैसे दोष लगाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही बताना और सिखाना चाहते हमको कि हमको बहुत ही चौकन्ना हो जाना है, क्योंकि उसका एक ही काम है, हम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के सामने जलील करना, बेइज्जत करना, दोष लगा के कि परमेश्वर उन्हें छोड़ दे तो शैतान उनको परेशान करना शुरू करे। अभी वो डरता है, और ये सबसे बड़ी एक हम मसीहों के लिए ब्लेसिंग भी है और चेतावनी भी है, वार्निंग भी है, कि हमको ये सोच कर अब चलना है कि शैतान हमारे को देखते हुए सारी हमारी शिकायतें परमेश्वर क्या पहुंचा देगा। तो मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम जब तक इस शरीर में हैं तैयारी में रहें,
पौलुस क्या कहते थे, मैं अपनी देह को प्रतिदिन मारता कूटता वश में लाता हूं। क्यों कहते थे? क्योंकि वो जानते थे कि शैतान उन्हें भड़काता था, कुछ कराने मांगता था और फिर परमेश्वर क्या दोष लगाता था। तो इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं प्रतिदिन प्रत्येक समय अपने देह को मारता हूं, कूटता हूं। वजह है कि परमेश्वर के यहां युद्ध करते करते जाए शैतान से, ताकि परमेश्वर के हम एक्सेप्टेड हो। और मेरे प्रियो, ये प्रकाशित वाक्य 12:12 यही बता रही है कि हम पे दोष लगाने वाला गिरा दिया गया। अब परमेश्वर के राज में उसको परमिशन नहीं होगी कि वो जाए। उसके पीछे दो कारण हैं। एक, कलीसिया उठा ली गई, तो अब वो दोष किस पे लगाएगा? जहां जो बचेंगे उन पे परमेश्वर का अनुग्रह है ही नहीं, तो दोष लगाने का कोई जरिया ही नहीं बचेगा। और दूसरा, उसका वहां जाना बंद कर दिया। 11वीं आयत में जब हम जाते हैं तो लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मेरे प्रिय, जिनके ऊपर वो दोष लगा रहा है, वो उनके बारे में लिखा है कि वो लोग उसकी सारी चीज़ों पे, उसकी चाल पे जयवंत होंगे। तो उसमें पहला कारण क्या है? मेमने के लहू के कारण। मेमना प्रभु यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया, और वचन ये बताता है कि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की जब वो सलीब पे थे, आए पिता इनके अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उन्होंने क्या कहा था कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम पापों से उद्धार पाओ। इसीलिए उनका नाम इम्मानुएल और यीशु रखा गया कि वो उनके पापों से उन्हें छुड़ाएगा। तो यहाँ लिखा, मेमने के लहू के कारण, यानी जो प्रभु यीशु ने सलीब के ऊपर अपना लहू हमारे लिए बहाया और पिता से सलीब पे प्रार्थना की इन्हें क्षमा कर, वो सारा वाक्य एक शब्द में है, मेमने का लहू। और वचन ये सिखाना चाहता है कि हम शैतान की हर चाल पे जयवंत हो सकते हैं। मुझे याद है, साल जवान ने मुझे फ़ोन किया उड़ीसा से, और उसने कहा कि अंकल, शैतान बहुत टेम्पटेशन में डालता है, कैसे लड़ना चाहिए। मैंने कुछ नहीं, एक छोटा सा शब्द है। बोले वो क्या? हमने कहा, जब भी वो टेम्पटेशन में लाए, परीक्षा लाए, एक बात कहिएगा, प्रभु देख शैतान आया, वो तुरंत छोड़ के भाग जाएगा। और 3 दिन के बाद उसका फ़ोन आया। मैंने पूछा क्या हुआ? अरे अंकल, बिल्कुल मैं जयवंत हो गया, मैं जीत रहा हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, मेमने के लहू के कारण। हमारे आपके संग भी ये हो सकता है। कोई बीमारी है, परेशानी है, हम प्रभु से कहें, प्रभु देखिए शैतान आता है, हमारे संग ये कर रहा है। आप देखिएगा विद इन नो टाइम वो भाग जाएगा, क्योंकि वो डरता है प्रभु से। और वचन ये कह रहा है, वो मेमने के लहू के कारण। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहा दिया, अब हमको उससे जयवंत होना है। अफसोस होता है, कभी कभी लोग लहू के बारे में छिपाने लगते हैं। क्या लहू बहा रहे प्रभु का? अजीब लगता है लोगों की दुआओं में। मेरे प्रियो, ऑलरेडी वो बहा चुके हैं, हम उसमें छिप चुके हैं, अब क्या छिपाएगा कोई। वचन ये सिखाना चाहता है, हमें चौकन्ना हो जाना। बाइबल बताती है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण। ये कौन लोग हैं जिन पे दोष लगाया जा रहा है? मसीही लोगों को प्रभु के लहू से छुटकारा मिला हुआ है, ताकत मिली हुई है, और अपनी गवाही के वचन के कारण। जब हम प्रभु यीशु की गवाही देते हैं ना, हमारे जीवन में उन्होंने क्या क्या किया है, तो मेरे प्रियो, ये वचन हमारे लिए लिखा जाता है परमेश्वर के यहाँ कि हम परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में गवाही दे रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जब एक टेस्टमनी गवाही जाती है बाहर, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है, कहीं ना कहीं वो कार्य करती है। क्योंकि मेरे जीवन में भी गवाही के द्वारा बदला हुआ, जो आज परमेश्वर के वचन के साथ है। मेरे प्रियो, ये लोग यानी परमेश्वर के लोग ना सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा
लेकिन अपनी गवाही के वचन के कारण भी क्या है, जयवंत हुए। हम शैतान पे जयवंत होंगे। वो लागब पे दोष लगाए, हमारे खिलाफ खड़ा हो, पर हमें याद रखना है जयवंत हुए, आज जयवंत होंगे। बाइबल कहती है कि गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए। मेरे प्रियो, हमको हमेशा अपने जीवन में एक बात स्मरण रखनी है। हमें शैतान पे जयवंत होने के लिए दो बातें याद रखिए। एक, प्रभु यीशु ने शैतान का सर कुचल दिया है, क्योंकि अपना लहू बहा के वो जयवंत हुए। और दूसरा, हम उसकी गवाही देते हुए, वचन की गवाही के द्वारा जयवंत होंगे। तो बाइबल के हिसाब से परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम शैतान से हारे नहीं, उसका सामना करें और जयवंत हो। और परमेश्वर इसके बड़े अनुग्रह में हम सबको आशीष देंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना रहे। तैयारी के संग इस वचन को आज अंत कर रहे हैं और तैयार रहिए, प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।